जैसा कि आप सबको पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। मार्च के फर्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। तो इसलिए हमने जो है इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की तैयारी करनी शुरू कर दी है। हम इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के पहले क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर अनसीन पैसेज आते हैं, जिसमें 3 अनसीन पैसेज आएँगे। उनमें से कोई भी 2 अनसीन पैसेज आपको सोल्व करने हैं। हर एक अनसीन पैसेज जो है 5 नंबर का होता है। तो इस तरह से जो आपका पहला क्वेश्चन आता है वो 10 नंबर का आता है। इससे पहले, इस वीडियो से पहले हम 3 अनसीन पैसेज सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन तीनों पैसेज को भी देख सकते हैं। मैं आपको 12 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पैसेज कराऊंगा जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। आज हम फोर्थ पैसेज सोल्व करेंगे। फोर्थ फोर्थ पैसेज देखें। गेम्स आर नोन एज द बेस्ट टीचर्स फॉर एवरीवन। गेम्स यानी कि खेल, आर नोन मतलब जाने जाते हैं, एज द बेस्ट टीचर यानी कि सबसे अच्छे टीचर के तौर पर, फॉर एवरीवन मतलब सभी के लिए, यानी कि खेलों को सभी के लिए एक अच्छे टीचर के तौर पर जाना जाता है। एज जैसा कि, दे मतलब वे, यानी कि खेलों को बोला गया है। गिव नॉट ओनली नॉलेज, ना केवल हमें जानकारी देते हैं यानी कि हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं, बट आल्सो इंक्रीज आवर फिजिकल कैपेसिटी। बट आल्सो इसके अलावा, इंक्रीज मतलब बढ़ाते हैं, आवर मतलब हमारी, फिजिकल कैपेसिटी मतलब शारीरिक क्षमता, यानी कि खेल जो है ना केवल हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं, इसके अलावा जो हमारी शारीरिक क्षमता है यानी कि काम करने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाते हैं। थ्रू गेम्स वन कैन गेट बेस्ट फिजिक। थ्रू मतलब के द्वारा, गेम मतलब खेलों के द्वारा। वन कैन गेट बेस्ट फिजिक, यानी कि वन का मतलब है एक, यानी कि कोई खिलाड़ी कैन गेट बेस्ट फिजिक यानी कि वो प्राप्त कर सकता है सबसे अच्छी काया, यानी कि खेलों से जो हमारे शरीर की जो काया है यानी कि जो आकार है वो भी अच्छा होता है, यानी कि अच्छा बनता है। यानी कि खेलों के द्वारा एक खिलाड़ी जो है अच्छी काया प्राप्त करता है। दे कैन टर्न आवर एनिमी इनटू ए फ्रेंड। दे मतलब वे, यहाँ पर खेलों को बोला गया है। कैन टर्न आवर एनिमी, एनिमी होता है शत्रु, इनटू ए फ्रेंड यानी कि खेलों के द्वारा हम अपने शत्रु को भी अपना मित्र बना सकते हैं, यानी कि खेलों से शत्रु भी जो है मित्र बन जाते हैं। थ्रू इट इसके द्वारा, वन कैन लर्न यानी कि एक खिलाड़ी सीख सकता है। द फीलिंग मतलब भावनाएं, ऑफ कोऑपरेशन मतलब सहयोग की, यानी कि खेलों के द्वारा जो सहयोग की भावना है उसको बढ़ावा मिलता है, यानी कि खेलों से हम कोऑपरेशन की भावना सीखते हैं। गेम्स दो, यहाँ पर आर नहीं आएगा, THOUGH इसकी स्पेलिंग आएगी। गेम दो इसेंशियल, इसेंशियल होता है ज़रूरी आवश्यक। गेम जो है, खेल जो हैं दो यद्यपि ज़रूरी हैं, इसेंशियल मतलब ज़रूरी हैं। शुड नॉट बिकम द बी ऑल, यानी कि शुड नॉट बिकम द बी ऑल यानी कि सब कुछ नहीं बनाना चाहिए, यानी कि खेलों को ही सब कुछ नहीं बनाना चाहिए। एंड ऑल द ऑफ स्टूडेंट, जिससे कि जो आपकी स्टूडेंट लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि खेलों को इतना अधिक महत्व भी ना दें कि जिससे कि आपकी स्टूडेंट लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाए। जनरली मतलब सामान्य तौर पर, ए स्पोर्ट्समैन वेस्ट टू मच टाइम ऑन देम, यानी कि एक स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि खिलाड़ी वेस्ट टू मच टाइम, वेस्ट मतलब बर्बाद करता है, टू मच टाइम मतलब बहुत ज़्यादा समय, ऑन देम इन पर, यानी कि एक सामान्य तौर पर एक खिलाड़ी जो है इस पर खेलों पर बहुत अधिक समय व्यतीत करता है, यानी कि वेस्ट कर देता है। एंड फेल इन द एग्जामिनेशन, और एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, यानी कि खेलों में इतना ध्यान देते हैं खिलाड़ी कि वो जो शारीरिक जो स्कूलों में जो परीक्षा होती है उसमें वो फेल हो जाते हैं। वन मस्ट नेवर डिवोट मोर देन 1 आवर टू स्पोर्ट्स। वन यानी कि एक खिलाड़ी को बोला गया है। मस्ट नेवर डिवोट, डिवोट मतलब होता है समर्पित करना। मोर देन 1 आवर यानी कि एक खिलाड़ी को 1 घंटे से अधिक समय जो है नहीं लगाना चाहिए टू स्पोर्ट्स मतलब खेल में। एंड आफ्टर दैट और इसके बाद, शुड नॉट इवन थिंक अबाउट देम, और इसके बाद जो है यानी कि 1 घंटे के बाद स्पोर्ट्स के बारे में, खेल के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए, यानी कि शुड नॉट इवन थिंक अबाउट दैम, यानी कि इनके बारे में सोचे भी ना। यानी कि एक खिलाड़ी को केवल खेलों के लिए 1 घंटे का समय जो है
समर्पित करना चाहिए यानी कि देना चाहिए। और उसके बाद जो है जब वो 1 घंटा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद खेलों के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। अगेन इफ़ ए प्लेयर प्लेज ए गेम रैसली, अगेन मतलब इसके अलावा भी, इफ़ ए प्लेयर यदि एक खिलाड़ी, प्लेज मतलब खेलता है, गेम मतलब खेल, रैसली मतलब अंधाधुंध, यानी कि इसके बावजूद भी खिलाड़ी जो है अंधाधुंध खेलता रहता है। देयर इज़ डेंजर ऑफ ब्रेकिंग हीज बोन, तो यहाँ पर खतरा है, देयर इज़ मतलब यहाँ पर है, डेंजर मतलब खतरा, ब्रेकिंग हीज बोन मतलब उसकी हड्डियाँ तक टूटने तक का खतरा होता है। इफ़ इट इज़ प्लेड, यदि वह खेलता है, इफ़ इट इज़ प्लेड विदाउट द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, विदाउट द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है कि बिना खेल भावना के अगर वह खेलता है, कि एक खिलाड़ी खेल भावना के बगैर खेलता है, इट कैन लीड टू ब्लड यानी कि वो चोटिल हो सकता है, एंड क्वेरल, और क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा, और झगड़ा भी हो सकता है। यदि एक खिलाड़ी जो है खेल की भावना से नहीं खेलता तो उसको चोट भी लग सकती है और झगड़ा भी, दूसरे खिलाड़ियों के साथ झगड़ा भी हो सकता है। इन सम ऑफ द कॉलेजेस यानी कि कुछ कॉलेजों में देयर इज़ ए ट्रेडिशन, वहाँ पर एक ट्रेडिशन बन चुका है। देयर इज ए ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, दैट कि इफ़ द विजिटिंग टीम इज़ विनिंग ए मैच, विजिटिंग टीम उसको बोलेंगे जो आपके कॉलेज में दूसरे कॉलेज की टीम आकर खेलती है, तो उसको विजिटिंग टीम बोला जाएगा। इज़ विनिंग ए मैच, अगर वो मैच जीतती है, द होम टीम, जो होम टीम है यानी कि जिस कॉलेज में खेल खेला जा रहा है, तो उस कॉलेज की जो टीम है, प्लेज फाउल यानी कि वो गलत तरीके से खेलती है, फाउल यानी कि गलत तरीके से वो खेलती है, पिक्स ए क्वेरल झगड़ा करती है, एंड ब्रेक द बोन्स ऑफ द विजिटर्स, और बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज माइनर डिफेक्ट, बट मतलब परंतु, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ऑल दीज माइनर डिफेक्ट यानी कि इन छोटी मोटी गलतियों के, कमियों के बावजूद, ये जो छोटी मोटी कमियां हैं, इन कमियों के बावजूद, स्पोर्ट्स आर वेरी यूज़फुल, खेल जो है बहुत ही यूज़फुल है, यूज़फुल का मतलब होता है लाभदायक, इन कीपिंग द स्टूडेंट बिजी, यानी कि विद्यार्थी को बिजी रखने के लिए, कीपिंग मतलब रखना, द स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी को, बिजी मतलब व्यस्त, एंड डेवलपिंग देयर पर्सनैलिटी, और डेवलप करना मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना, देयर मतलब उनकी, और पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, यानी कि खेलों से एक खिलाड़ी का व्यक्तित्व भी डेवलप होता है यानी कि बनता है। इंडिया एक्सपेक्ट इट्स सिटीजन, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, इट्स सिटीजन मतलब अपने नागरिकों से, टू हैव द क्वालिटीज़ कि उनमें क्वालिटीज़ हों, गुण हों, ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप यानी कि खेल की, यानी कि इंडिया जो है अपने नागरिकों से उम्मीद करता है कि उसमें खिलाड़ियों वाली सारे गुण हों, उनके नागरिकों में खिलाड़ियों वाले सभी गुण हों। इफ़ वी ऑल एक्वायर दीज क्वालिटीज़, इफ़ मतलब यदि, वी मतलब हम, ऑल एक्वायर यानी कि सभी एक्वायर कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, एक्वायर का मतलब होता है धारण कर लेना, दीज क्वालिटीज़ इन गुणों को, देयर विल बी नो नैरो माइंडनेस, देयर विल बी नो नैरो माइंडनेस का मतलब है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की जो है, किसी भी नागरिक की सोच जो है छोटी नहीं होगी, नैरो माइंडेड उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसकी सोच जो है छोटी होती है। नो करप्शन, कोई भी करप्शन नहीं होगा, और नो इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, यानी कि कोई अन्याय नहीं होगा, और करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। तो ये था आपका पैसेज। अब इसके नीचे जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, और उन क्वेश्चनों के मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब इसी तरह से पैसेज आएगा और उसके नीचे क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चनों के जो हैं आपको पैसेज को समझकर उसको और उसके आंसर जो है अपने शब्दों में देने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, वाई आर गेम्स नोन एज द बेस्ट टीचर, कहता है कि क्यों खेलों को जो है एक अच्छे टीचर के तौर पर जाना जाता है। आंसर देखें, एज दे गिव नॉट ओनली नॉलेज, जैसा कि हमने पैसेज के अंदर पढ़ा था कि खेल हमें केवल नॉलेज यानी कि ज्ञान नहीं देता, बट आल्सो इंक्रीज आवर फिजिकल कैपेसिटी, इसके अलावा खेल जो है हमारी शारीरिक क्षमता को भी
बढ़ाते हैं। इंक्रीज स्पोर्ट्समैन जनरली फेल इन द एग्जामिनेशन, कहता है कि सामान्य तौर पर जो खिलाड़ी होते हैं वो एग्ज़ाम में यानी कि स्कूली एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें फेल क्यों हो जाते हैं। आंसर देखें, स्पोर्ट्समैन जनरली फेल इन द एग्जामिनेशन, जो स्पोर्ट्समैन है यानी कि खिलाड़ी है, जनरली मतलब सामान्य तौर पर, नॉर्मली, फेल इन द एग्जामिनेशन यानी कि जो स्कूली एग्ज़ाम होते हैं उसमें फेल हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि दे वेस्ट टू मच टाइम ऑन स्पोर्ट्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समय जो है व्यतीत कर देते हैं या फिर बर्बाद कर देते हैं खेलों पर ही। नंबर 3, वैन डज ए प्लेयर फेस डेंजर ऑफ ब्रेकिंग हीज बोन, वैन मतलब कब, डज ए प्लेयर फेस यानी कि खिलाड़ी जो है सामना करता है खतरे, डेंजर मतलब खतरे का, ऑफ ब्रेकिंग हीज बोन कि उसकी हड्डियां तक टूट जाएं। आंसर देखें, ए प्लेयर फेस द डेंजर यानी कि एक खिलाड़ी जो है सामना करता है खतरे का, ऑफ ब्रेकिंग हीज बोन जिसमें उसकी हड्डियां तक टूट सकती हैं, वैन ही प्लेज गेम केयरलेसली, वैन मतलब जब, ही मतलब वह, प्लेज मतलब खेलता है, ए गेम मतलब खेल, केयरलेसली मतलब लापरवाही से, जब एक खिलाड़ी लापरवाही से खेलता है तब वो सामना करता है हड्डियों तक के टूटने का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द ट्रेडिशन इन सम कॉलेज, कहता है कि कुछ कॉलेजों के अंदर जो ट्रेडिशन है, क्या परंपरा बन गई हैं, यानी कि कुछ कॉलेजेस के अंदर क्या परंपरा बन गई हैं। इन सम कॉलेजेस यानी कि कुछ कॉलेजों में, देयर इज ए ट्रेडिशन, वहाँ पर क्या है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, ऑफ पिकिंग अप ए क्वारल यानी कि वहाँ पर झगड़ा हो जाता है, एंड हार्मिंग नुकसान पहुँचाना, द विजिटिंग टीम यानी कि विजिटिंग टीम का मतलब होता है जो टीम आपके कॉलेज में खेलने आई है, विनिंग ए मैच मतलब जब वो मैच जीतती है, यानी कि जब इंडिया एक्सपेक्ट ऑफ इट्स सिटीजन यानी कि इंडिया जो है अपने नागरिकों से क्या उम्मीद करता है। आंसर देखें 5वें क्वेश्चन का, इंडिया एक्सपेक्ट ऑफ इट्स सिटीजन, इंडिया जो है उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, इट्स सिटीजन मतलब अपने नागरिकों से, टू हैव द क्वालिटीज़ कि उनमें गुण हो, स्पोर्ट्समैन मतलब खिलाड़ी वाले, यानी कि इंडिया जो है अपने सभी नागरिकों से ये उम्मीद करता है कि उसमें एक खिलाड़ी जैसे गुण हो। तो ये था आपका पैसेज क्लास 10th का फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट पैसेज की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।